हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज बात होने वाली है कि अगर आपके पास शक्ति चल रही है, आपके घर में चल रही है, आपके ऊपर कोई शक्ति की कृपा है, सवारी आती है, बाबा की है, हनुमान जी की है, एनीथिंग, मतलब कुछ भी है। अगर आप एक भगत हो और आप एक साधक हो, सच्चे अच्छे वाले, और सात्विक शक्तियों के साथ चल रहे हो, ना कोई बलि प्रथा ना कुछ, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो डेफिनेटली है, मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आप शक्तियों के साथ चल रहे हो प्लस आपके अंदर बुराइयां हैं तो आपका काम होते 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 रुक जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी शक्ति आपके पास आई है, आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए आई है। मोक्ष प्रदान करने से पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होने का मतलब सिर्फ नहाना धोना नहीं। शुद्ध होने का मतलब है कि आपको आपकी जो इनर आत्मा है, इनर पीस है, वो आपको हासिल करनी पड़ेगी इसी जन्म में। मेरा बॉस मेरी नहीं सुनता, मेरे कलीग्स मेरे से ऊपर चले गए, मेरे बिजनेस का लॉस हो गया, ये सारी बातें आप करिए, लेकिन उसमें से अगर कुछ बुराई आपने लेकर अपने अंदर रख ली, या दिखावा, कंपटीशन, जलन की भावना, ईगो, गुस्सा करना, तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उससे विजय प्राप्त कर ली तो दोबारा नहीं बैठेगी, दोबारा भी बैठ सकती है। वो पूरा ट्राई करती है कि तुम अपने विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ सको। ये खुद के अनुभव से मैं बता रही हूँ। जब आप ठान लेते हो कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, एटलीस्ट जहाँ करना चाहिए वहाँ तो देखेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, फालतू की बातों पे मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन पूरी कायनात लग जाएगी आपको गुस्सा दिलाने के लिए। दिस इज़ द टेस्ट। यही परीक्षा है आपकी शक्ति की, कि तुमने क्या ठाना था, तुमने मुझे क्या प्रॉमिस करा कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, और आखिर में तुमने क्या कर दिया? गुस्सा। फेल हो गए। इसीलिए जब शक्ति आती है तो लोग मुझे बोलते हैं सेशन में कि मैम हमारा काम नहीं होता, हमारा काम होते होते रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब शक्ति चल रही है तो हमारे काम होनी चाहिए। तो मैं सीधा बोलती हूँ कि शक्ति किसी की नौकर नहीं है। आप बनोगे किसी के नौकर? नहीं बनोगे ना। वो तो ब्रह्मांड की शक्ति है ना। आपके अंदर अशुद्धियाँ बैठी हुई हैं। अशुद्धियों के कारण, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सोच रहे हो कि उससे ज़्यादा मैं कमाऊँ या उससे महंगा फ़ोन मैं लेकर यूज़ करूँ, तो ये आपके अंदर कंपटीशन की भावना आ रही है। तो ये आपके मोक्ष में बाधा क्रिएट करेगा। आप किसी को सुधारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हो, तो आप अपनी जगत जननी की शक्ति दूसरे को दे रहे हो। आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, और ना ही आप किसी को सुधरने के लिए प्रेशर डाल सकते हो। आपको अगर किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास सेशंस होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पर जब शक्ति आई तो हमको घर वालों को बहुत झेलना पड़ा। हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाए। हमारे घर वाले हमारी पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे ही बॉस, हमको जॉब से निकाल दिया हमारे बॉस ने। ये अचानक हमारे कलीग्स को, हमारे दोस्त को, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को क्या हो जाता है कि हमें बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। ये शक्ति का प्रॉपर संकेत है। ये शक्ति आपसे बोलना चाह रही है कि बेटा, जो तू काम कर रहा है उस काम के लिए तू नहीं बना है। अगर तू जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है तो तू अपने मोक्ष की तैयारी कर, अपने आत्मा को शुद्ध करने की तैयारी कर। लेकिन हम फंसे रहते हैं किस चीज़ में? मोह माया में। ये अशुद्धि है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम जब पूजा करते हैं, हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के पूजा करते हैं। मैं बोलती हूँ, एहसान किया क्या? इतनी बड़ी शक्ति की पूजा कर ली तुमने, इतनी बड़ी शक्ति को तुमने 4 माला जाप करके सुना दिया, तो क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया? अरे उसके दरवाजे पे ना करोड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारा शरीर चुना, तुम्हारे पास वो आई है। तो उसको ये मत दिखाओ कि हमने 4 माला कर ली, 40 माला कर ली, 4 घंटे कर लिए।
बहुत लोग बोलते हैं हम सुबह 5 बजे तो ध्यान करने बैठते हैं, हमारी 8 बजे तक हमारी ध्यान चलती है, 10 बजे तक हमारा जाप चलता है, हम 12 बजे कुछ खाते हैं। तो एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। उसके बाद तो वही मार कटाई कर रहे हो ना घर वालों से, घर वालों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बाहर निकल के औरतों की बेइज्जती कर रहे हो, अपने घर में अपने घर की बेइज्जती कर रहे हो औरतों की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं निभा रहे हो, मन में घृणा रहती है तुम्हारे, अशुद्धि रहती है, किसी लड़की को देखकर गलत विचार आते हैं, कंपटीशन की भावना में रहते हो आप, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे रहते हो, किसी का पैसा मार लिया, वाइफ से बिना पूछे किसी को कुछ दे दिया, वाइफ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, घर में शांति नहीं बना के रखना। आपको लगता है ऐसे में कोई देवी शक्ति आपके साथ चल भी रही होगी तो आपका कोई काम होने वाला है, आपको वो सुख देने वाली है। सुख का मतलब होता है शक्ति और सुख। जिसको भी शक्ति और सुख दोनों चीज़ चाहिए ना, तो अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण कर दो माँ को। समझ में आ रही है बात? ये माँ खुद बता रही है कि पूरा का पूरा समर्पण जो कर देगा शक्ति को, उसको सुख, शक्ति, मोक्ष ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं जिन्होंने मोक्ष प्रदान किया है, लेकिन आज भी वो पृथ्वी पे आत्मा के द्वारा लोगों को हैंडल कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर उनके काम कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है इम्प्रूव करें, मोक्ष की तरफ बढ़े और ये ब्रह्मांड में एक संतुलन बना रहे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियों के बीच में। आपको लग रहा है कि आपने जाप कर लिए, आपने दिव्य दृष्टि खोल ली, आपके पास शक्तियाँ आ गई, तो ये इनफ है। उसके बाद कर्म कोई मैटर नहीं करता। मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं हम ऐसा कुछ बता दो रास्ता कि हमारे काम हो जाए। मैं बोलती हूँ मैं प्रेत नहीं सिद्ध करके रखा है मैंने, मेरे पास जगत जननी है, मेरे पास माँ है, माँ जो रास्ता बताएगी वही मैं रास्ता बता सकती हूँ। ये प्रेत जो सिद्ध करके रखते हैं ना, वो आपका महीने 2 महीने में काम करवा देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या तुमसे लेंगे ना, वो तुम जान भी नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने कर्म के अगेंस्ट जाकर ये काम करवा रहे हो। जो बिना कर्म के अगेंस्ट, बिना कर्म के पाने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसे ही होता है। कर्म में लिखा था एक पेंसिल मिलेगी, लेकिन तुमने क्या करा, भूत प्रेत करा के या तांत्रिकों के माध्यम से तुमने पेन की जगह एक डायमंड खरीद लिया, तो उसका तुमको भार चुकाना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत पड़े हैं, तो किसी का देखा देखी मत करो। आपको जब शक्ति मिलती है तो शक्ति के साथ आपको बहुत सारा टेंशन आता है, बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखते हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे से पर्दा हटता है, आपको धोखा मिलता है, आपके शरीर की सारी बीमारियां वापस आ जाती हैं। ये एकदम स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे वो बीमारी माता जी खुद ही धीरे धीरे ख़त्म करती हैं। पैसे का इशू होगा, आपको बताएंगी माँ कि मैंने तेरे को इतना इतना दिया था, मैंने शुरू से ही इस चीज़ की सुविधा कर रखी थी, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तूने अपने पैसे देकर दे दिए सब लोगों में, आज तेरे पास खाने को कुछ नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ों के ऊपर अत्याचार होते हैं घर के अंदर। वो जब ऐसे में कोई शक्ति उनके ऊपर आती है तो शक्ति उनको रियलाइज़ कराती है कि मैंने मना किया था इस इंसान से शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी तूने इससे शादी करी है, अब भोग, या फिर हट जाए यहाँ से। तो ये चीज़ें खुद आपको शक्ति रियलाइज़ कराती हैं। आपका काम है वहाँ पे एक्शन लेना। शक्ति आकर के एक्शन नहीं लेगी आपके लिए कि नहीं मैं मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, मैं बीच में खड़ी हो जाऊँ। नहीं, वो आपको एक 5D 6D 7D यानी एक डायमेंशन पे आके हेल्प करती है। शारीरिक रूप से हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हैं, उनके भी वो कुछ नियम हैं कि वो इंसानों के बीच में ओपन होकर नहीं बात कर सकते। आप जाते हो, आपके अंदर भी तो दुनिया भर की अशुद्धियाँ हैं। थोड़ा सा शक्ति आई नहीं, आप ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हो, थोड़ी सी शक्ति आई नहीं, चेकिंग करना शुरू कर देते हो, फिर आप बोलते हो मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे को भूत प्रेत के सपने आ रहे। अगर आप गलतियाँ करोगे तो आपका मोक्ष भी रुक जाएगा, आपको शक्ति जो बनाना चाहती है आगे चल के, जो आपको दिखाना चाहती है, वो भी नहीं मिल पाएगा। अगर 100 लोगों के ऊपर शक्ति आ रही तो 100 में से 2 या 3 लोग ही पास होते हैं जिनको मोक्ष के द्वारा जिनको मोक्ष प्राप्त होता है शक्ति के द्वारा। 100 में से 98 लोग ऐसे होते हैं जो वापस जन्म लेके वापस आते हैं और फिर से शक्ति उनके ऊपर आती है, बिकॉज ऑफ वर्क, कि आपने अपने ऊपर वर्क नहीं करा, कर्म अच्छे नहीं करे। शक्ति आती है दूसरों का कल्याण करने के लिए, लेकिन लोग अपना कल्याण करना चाहते कि शक्ति आई है, उनको बोलो मेरा काम करे।
शक्ति आई है, उनको बोलो मुझे घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, मेरा काम क्यों नहीं कर रही है? करेगी। पहले अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने सारे कर्मों को ख़त्म कर लो, अपने जितने भी गलत काम करे हैं वो सारा कुछ ख़त्म कर लो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। कोई चीज़ आपको रिस्ट्रिक्शन में बांध रही है, इसलिए तो देवी आपको बोल रही है ना कि आप पहले अपने कर्मों पे काम करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। शक्ति को कभी भी ये मत बोलो कि मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो आप, क्या हो गया ऐसे नहीं। आपका काम है प्रार्थना करके छोड़ देना, बाकी देना नहीं देना उसका काम है। वो शायद हो सकता है उससे ज़्यादा देना चाह रही हो, तो इसमें आपको सिर्फ प्रार्थना करनी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। गलती कर रहे हो सुधर जाओ। टिल देन बाय, नमस्ते।